हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हुई श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा? चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरा नाम है गौरव तनेजा। कल श्री अयोध्या जी में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और प्राण प्रतिष्ठा की विधि की गई। क्या आपको पता है प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है? हिंदू देवी देवताओं का जब मंदिर बनता है और उसमें उनकी प्रतिमाएं आइडल रखा जाता है तो हमारे लिए सिर्फ वो एक आइडल नहीं होती पत्थर की, हम उसको एक जीवंत आत्मा मानते हैं, एक जीवंत भगवान मानते हैं और इसलिए उनसे प्रे करते हैं। और उसी प्रक्रिया का नाम होता है प्राण प्रतिष्ठा। मंदिर की इनॉग्रेशन के फर्स्ट डे वो करी जाती है, तो उसके बाद ही भक्तों को दर्शन के मौके दिए जाते हैं और हम मानते हैं कि वो प्रभु हमारे साक्षात सामने हैं और उनके सामने हम नतमस्तक होते हैं। प्राण प्रतिष्ठा की विधि पंचतंत्र अगम शास्त्रों में पूरी डिटेल में दी गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप लोग भगवान को भोग लगाते हैं तो पत्थर की मूर्ति तो खाना खाती नहीं है, भगवान का श्रृंगार करते हैं, आरती के समय श्रृंगार चेंज करते हैं, ढकते हैं, तो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे भगवान जीवंत हैं, एक लिविंग एंटिटी है और यही दर्जा उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। श्री राम लल्ला केस में उन्होंने माना है कि हाँ, भगवान हिंदू धर्म में एक जीवंत आत्मा होते हैं, उनका केस फाइल होता है, वो खुद केस लड़ सकते हैं, उन पे केस हो भी सकता है और ऐसा किसी और धर्म में नहीं होता। और ये भी जान लें कि भगवान जिस फॉर्म में उस मंदिर में है, जैसे अयोध्या में वो राम लल्ला है 5 साल के, तो उनके लिए भोजन वैसा ही तैयार होगा जैसे 5 साल के बालक को तैयार होता है। मीठा उन्हें पसंद है, उनको वैसा भोजन दिया जाएगा, रात को उनको जल्दी सुला दिया जाएगा। अब किसी और मंदिर में भगवान अगर किसी और फॉर्म में है तो उनकी पूजा वैसी होगी। कोई सिया राम का मंदिर है तो वहाँ पे अलग रिचुअल्स होंगे। सबरीमाला में अयप्पा भगवान बैठे हैं, वो ब्रह्मचार्य फॉर्म में बैठे हैं, इसीलिए वहाँ अलग रिचुअल्स है, वहाँ पे मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन का आना अलाउड नहीं है। और यही रीजन था उसका, लोगों ने उसको एक डिफरेंट इशू बना दिया क्योंकि भगवान एक लिविंग एंटिटी है। वो मंदिर परिसर जो है वो भगवान की संपत्ति कहलाता है। ट्रस्ट मंदिर की जो होती है भगवान के नीचे आती है और भगवान के लिए देख रेख करती है, लेकिन मालिक भगवान होते हैं। तो हिंदू धर्म में जो मंदिर है वो भगवान का घर माना जाता है। बाकी धर्मों में जो पूजा घर होते हैं वो एक असेंबली एरिया होता है जहाँ पे सब लोग मिल के आते हैं और अपने भगवान को याद करते हैं। लेकिन हम जब जाते हैं मंदिर तो एक असेंबली एरिया नहीं है, हम भगवान के घर जाते हैं उनके दर्शन करने, क्योंकि वो वहाँ रहते हैं। तो चलिए अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई एक बार जानते हैं ये इसकी विधि क्या है, थोड़ी जानकारी अपनी संस्कृति के बारे में। देखिए जितनी भी प्रक्रिया होती है ये मूर्ति की प्यूरिफिकेशन के लिए होती है कि वो मंदिर जाए उससे पहले वो मूर्ति प्योर हो जाए और उसमें सबसे पहले आता है कर्मा कुटीर। जिस भी शिल्प कायक ने वो मूर्ति का निर्माण, उसका शिल्पीकार जो होता है उसके यहाँ जब वो रखी जाती है तो वो दरबा घास होती है, आप लोग बता रहे थे, बहुत पवित्र मानते हैं, उससे पूरी मूर्ति को वो प्योर करता है, उससे साफ करता है। ये करने के बाद थोड़ा सा घी और शहद का लेप लगाया जाता है मूर्ति की आंखों में। अभी मैं उसको मूर्ति रेफरेंस दूंगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम उसको भगवान बोलते हैं। मूर्ति की आंखों में शहद और घी का एक लेप लगाया जाता है और मूर्ति की आंखें उसके बाद बंद कर दी जाती है। उसके बाद एक यज्ञ होता है जहाँ पे अग्निदेव का हम उच्चारण करते हैं और अंत में मूर्ति की राइट कलाई में नाडा चढ़ी करके एक कलश बांध दिया जाता है। उसके बाद जो प्रक्रिया होती है वो होती है जलाधिवास। जल से आपको समझ में आ गया होगा, मूर्ति को जल में नीचे सबमर्ज कर दिया जाता है और ये चेक करने के लिए कि वो मूर्ति कहीं से खंडित तो नहीं है। उसके बाद उसी पानी में थोड़ा सा पंचामृत डालते हैं और उसको कपड़े से ढक देते हैं। फिर से उस जगह पे एक यज्ञ होता है, अग्निदेव का हम आवाहन करते हैं। अग्निदेव का आवाहन करने के बाद मूर्ति के ऊपर से कपड़ा हटाया जाता है और घंटियों की मदद से फिर उस मूर्ति को जगाया जाता है और पानी से बाहर निकालते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 3 पे आ जाते हैं, होता है धन्या दिवास। धन्य मतलब ग्रेन बोलते हैं। तो पूरी मूर्ति के नीचे एक राइस या वीट का ग्रेन का ऐसा लेयर बिछाया जाता है, मूर्ति को उसके ऊपर रखा जाता है स्ट्रेट पोजीशन में और ऊपर से भी राइस या ग्रेन से ढक देते हैं। इसका पर्पस है मूर्ति को और प्यूरिफाई करना। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 4 जो कि है घृत दिवास। घृत मतलब 18 को हुआ था ये सब डेट्स और वेदाओं में घी को अमृत भी कहा गया है। ध्यान रहे यहाँ घी सिर्फ
देसी गाय का घी माना जाता है। तो पूरी मूर्ति को घी में नहलाते हैं उसको और प्योर करने के लिए। कभी कभी ऐसा भी लिखा है कि इस स्टेप को हम स्किप भी कर सकते हैं, जैसे कि बहुत स्लिपरी हो जाती है मूर्ति और मूर्ति को कोई आंच ना है, इसीलिए वही तो मैं कह रही सिर्फ थी। मूर्ति की राइट पैर को घी में डुबोते हैं और तब भी यह प्रक्रिया कंप्लीट मानी जाती है। स्टेप नंबर 5, स्नपन। इसको अभिषेकम भी बोलते हैं और आपने जरूर ये टीवी पे इंटरनेट पे देखा होगा कि बड़ी सी विष्णु भगवान की मूर्ति है, उसको हम दूध से नहला रहे हैं। तो अभिषेकम का मतलब ही होता है उसका अभिषेक करना। इसको कच्चे दूध से या शुद्ध पानी से किया जाता है और इसमें पंचामृत का भी इस्तेमाल होता है और 108 तरीके से अभिषेक होता है। आपने जरूर सुना होगा राम मंदिर में कि कुछ पानी अफगानिस्तान से भेजा पवित्र नदियों का, कुछ पवित्र नदियों का पानी नेपाल से आया है, इस देश ने मदद की है, इस देश ने मदद की है। इसी तरीके से 108 द्रव्यों का इस्तेमाल किया जाता है उस मूर्ति को पवित्र करने के लिए। हर कलश के साथ एक अलग मंत्र होता है, इससे बोलते हैं वो मूर्ति और डिवाइन और पावरफुल हो जाती है। स्टेप नंबर 6, नेत्रावरण। आपको याद होगा पहले घी और हनी का लेप लगा के उस मूर्ति की आंखों पे पट्टियां बांधी गई थी। अब आ गया उसको खोलने का समय। जिस भी शिल्पीकार ने इसको बनाया होता है वो एक शीशा लेके पीछे से मूर्ति के सामने खड़ा होता है, क्योंकि सबसे पहले जब मूर्ति की पट्टी खुलती है तो उनकी आंखों में इतनी शक्ति होती है वो किसी भी ह्यूमन पे डायरेक्ट नहीं पड़ सकती, उसको एक मिरर से रिफ्लेक्ट होना पड़ता है। और आप देखें इंटरनेट पे ऐसे हजारों वीडियोस है जहाँ पे वो शीशा टूट जाता है, इतनी ज्यादा शक्ति आ जाती है उस मूर्ति के अंदर। मूर्ति को नेत्रावरण कराने से पहले भोजन भी कराया जाता है और नेत्रावरण के बाद मूर्ति को सीधा लेटाया जाता है। जो घी लगा होता है पूरी मूर्ति पे उसको आराम से पोंछा जाता है और फिर उसको एक रात के लिए विश्राम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। रात को जब वो मूर्ति सो रही होती है, निद्रा देवी का आवाहन किया जाता है पुरोहित और पंडितों द्वारा। 200 यज्ञ किए जाते हैं, 8 दिशाओं में किए जाते हैं और बीच में एक कलश रखा जाता है, इसमें जल होता है और एक बूंद उसमें घी की डाल दी जाती है। सुबह होने पे रात को जिस मूर्ति को सुलाया गया था उसी कलश के पानी को छिड़क के मूर्ति को जगाया जाता है। मूर्ति को जगाने के बाद उसे गर्भगृह में ले जाते हैं, जहाँ पे जो पिंडिका होती है गर्भगृह में, जहाँ मूर्ति स्थापित की जाती है वहां पे रख दी जाती है। मूर्ति के गर्भगृह में स्थापित होने के बाद वहां के जो पुजारी होते हैं, जो सत्पुरुष होते हैं, वो फिर एक अलग पूजा चालू करते हैं जिसको कि हम प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं, जो कि कल अयोध्या जी में हुआ था। मोदी जी ने अब जबकि वो मूर्ति पूरी तरीके से प्योर हो चुकी है, उसमें भगवान बसने वाले होते हैं, भगवान का घर हो जाता है वो मूर्ति, भगवान का शरीर हो जाता है वो मूर्ति। और वो प्राण प्रतिष्ठा कोई भी नहीं कर सकता। प्राण प्रतिष्ठा की एक्चुअल विधि व्यासी संहिता में एग्जैक्ट रेफरेंस डाल दूंगा, जो कि पंचरत्न अगम शास्त्र में लिखा है, परमात्मा रिसाइड्स फुल्ली, द प्योर महापुरुष इज एलिजिबल टू फॉर्म प्राण प्रतिष्ठा बिकॉज इट इज ओनली ही हु कैन इन्वोक परमात्मा विद इन हिज हार्ट इनटू द मूर्ति। मतलब कि ऐसा मनुष्य जिसके हर अंग में भगवान का वास हो, सिर्फ वैसा ही महात्मा प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए अलाउड है, जो कि सिर्फ वही है जो उस मूर्ति में परमात्मा को ला सकता है। न्यासा विधि इज द फर्स्ट स्टेप टू डू प्राण प्रतिष्ठा। न्यास मीन्स टचिंग। न्यासा विधि इन्वोक्स वेरियस डेटीज। वहां पे ब्रह्मा का आवाहन होता है, इंद्र का, सूर्य का और अदर देवी देवताओं का आवाहन होता है कि हमें आशीर्वाद दे। देखिए एग्जैक्ट प्रोसेस जो है मैं इसको लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के बताता हूँ ताकि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। सतपुरुष प्लेसेस हिज हैंड्स अ फ्यू इंचेस फ्रॉम मूर्ति व्हाइल पंडित चैंट्स बिज मंत्रास इन्वोकिंग परमात्मा। जो मोदी जी ने वो किया हुआ था और परमात्मा भगवान जो है सतपुरुष के वाया मूर्ति में एंटर करते हैं। पहले उस सतपुरुष में आते हैं फिर उस मूर्ति में जाते हैं। द फर्स्ट प्राण लाइफ ब्रेथ एंटर्स द मूर्ति फॉलोड बाय द जिव्या द सोल। लास्टली 10 इंद्रिया सेंसेस जो होते हैं आर इन्फ्यूज्ड इनटू द मूर्ति। सतपुरुष परफॉर्म्स द नेत्र आवाहन राइट ओपनिंग मूर्ति's eye by removing the coating of ghee and honey with golden shalaka. The final rite completes the pran pratishtha. Now Paramatma fully resides within the murti. The murti is no longer termed murti but instead deity invoked in the murti. तो ये पॉइंट होता है जब हम इसको भगवान मानते हैं। एक बार जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है
फिर भगवान का श्रृंगार किया जाता है, और जब प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाती है, हमारे प्रभु जब आ जाते हैं उसमें, तो फिर मोदी जी ने उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा क्यों बोल रहे थे हम लोग? बाद भक्तों को क्यों कह रहे हैं कि दर्शन नहीं, मोदी जी नहीं कर रहे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। एक्चुअली मैंने ये समरी 4-5 पन्नों वो में कह रहे कर ली हैं थी, प्राण but प्रतिष्ठा के actual बाद जो उसका उनको पूरा ज्वेलरी procedure और ये है, सब वो श्रृंगार 400 करते हैं। पन्नों का तो पहले procedure श्रृंगार है। मैं दोनों डॉक्यूमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज अ रेफरेंस डाउन होगा, जिसको पूरा पढ़ना है वो पूरा भी पढ़ सकता है। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भैया काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मुझे इतना सारा प्रोसेस आप लोगों के कमेंट से काफ़ी चीज़ें पता चली थी, पर अब पूरा समझ में आया क्या क्या है और क्या मतलब उस दिन से पहले से क्या क्या किया गया। और बहुत ही मैं कहूँगी इन डेप्थ है ये सब स्टेप्स जो करते हैं, और मुझे तो मिरर का भी नहीं पता था कि देखिए शीशे अच्छी में बात है, ऐसे। जो भी कस्टम्स है, जो भी फेथ हाँ, है, वो वो तो अच्छी बात है। ठीक है। नेट रिजल्ट है कि आपको अच्छे कार्य करना है। हाँ, मेन तो भगवान पॉइंट जी ये है तो यही सिखाते हैं, कि अच्छे काम आपको करो। जज होगा बाय आपका कर्मा, वही मेन होता है। क्योंकि हमने भी देखा है कि लाइफ में लोग हैं जो बाहर कुछ और हैं और टेंपल में जा रहे हैं, टेंपल में जाने के बाद बाहर फिर वही काम कर रहे हैं। तो पॉइंट ये होता है कई कि तो मंदिर में ही ऐसे काम कर देते हैं। बिलीव करते हैं भगवान में तो अच्छे कार्य करिए। अगर आप ट्रूली बिलीव करते हैं भगवान में, अच्छे कार्य करिए। और ऐसा कुछ नहीं होता जैसे होता है कि आप मतलब बाहर जाके बुरे कार्य करते हैं, फिर बोलते हैं कि मैं तो भगवान का भक्त हूँ। भगवान के भक्त हैं तो आप बुरे कार्य काम कैसे कर ही करते नहीं हैं? सकते, क्योंकि भगवान जी तो सिखाते ही नहीं ये सब। मतलब अगर प्रैक्टिकल टर्म्स में बोले, कितनी सारे आप जगह जाते हैं, शॉप्स में जाते हैं, वहाँ जाते हैं, भगवान की इतनी मूर्तियाँ पड़ी हैं, मगर हर शॉपकीपर उतना ऑनेस्ट नहीं है। तो आप देखिए ना, प्रैक्टिकल लाइफ में आप भगवान के इतने भक्त हैं तो भाई फिर बुरे कार्य क्यों कर रहे हैं? तो वो भी देखना चाहिए। अपने आप पे सेल्फ रिफ्लेक्शन है, मगर वो तो जज करेगा भगवान एक दिन। हर एक के ऊपर है कि अच्छे कार्य करिए और अच्छे भक्त रहिए। इसीलिए कहते हैं कि गॉड फियरिंग बनिए। गॉड फियरिंग इंसान वो होता है जो बुरा कार्य नहीं करता, क्योंकि उसे पता है एक दिन भगवान जज करेंगे। ही हैज टू बी अ ग्रेट पर्सन। बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स, अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।